नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी और आज रुपी टू रिच 100 डेज सीरीज के डे 11 पर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। लोगों के पास बैंक अकाउंट्स तो होते हैं, लेकिन कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए सबसे सही रहता है, किस बैंक अकाउंट के क्या फायदे होते हैं, है ना। इस बात से ज्यादातर लोग अवेयर नहीं रहते। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के बैंक अकाउंट्स इंडिया में करंटली अवेलेबल हैं, आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, किस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है ना। और लास्ट में कंपैरिजन, और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए यदि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू एडेड वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल भी चुके हैं और आने वाले टाइम में मिलने भी वाले हैं, है ना दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे डे 11 के टारगेट को दोस्तों, कि आज हमें क्या सीखना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रुपी टू रिच डे 11 में। और 100 डेज का दोस्तों ये फाइनेंशियल लिटरेसी चैलेंज मैंने लिया है, क्यों, ताकि भारत में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है हम उसे बढ़ा सकें। स्पेसिफिकली जो वुमेन्स है, वुमेन्स में फाइनेंशियल लिटरेसी का स्तर का जो सर्वे लिया गया है वो कम है। तो ये सीरीज जो है आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत मदद करने वाली है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट माई नेम इज भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी एंड रुद्र प्रिंसिपल हब। 12 वर्षों से भी अधिक समय मुझे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इस इंडस्ट्री में हो चुका है, एंड ये मेरा सौभाग्य है कि 500 से भी अधिक परिवारों को सेवा प्रदान करने का मौका मुझे मिला है और लाखों परिवारों तक मुझे इस सेवा को पहुंचाना है। एंड एज अ कोच 4 साल से भी अधिक इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैंने ट्रेनिंग प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसमें 15,000 से भी अधिक ट्रेनर एडवाइजर्स से मैं आज तक कनेक्ट हो चुकी हूँ। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि आज मैं जो भी आप सभी को सिखाने वाली हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है, आप अपनी भी रिसर्च जरूर कीजिए दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, है ना। कौन सा अकाउंट आपके लिए सही है, आज की इस फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज के डे 11 में सीखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, बैंक अकाउंट क्यों जरूरी है। बैंक अकाउंट जो है ये आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन है ना, जो आपको सिक्योरिटी, कन्वीनियंस और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन हर प्रकार का अकाउंट आपकी ग्रोथ के लिए नहीं होता, है ना। तो ये एक गेटवे है जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए जरूरी है। आरबीआई के सर्वे के अनुसार 80% भारतीयों के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन सिर्फ 50% से भी कम भारतीय इन बैंक अकाउंट्स का फाइनेंशियल गोल के लिए सही तरीके से उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने लिए सही बैंक अकाउंट कैसे चुनना है, और क्या मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्या हमारे पास अलग अलग। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस सेशन में मिलने वाले हैं। मेजोरिटी टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो दोस्तों, सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, जो आपका प्राइमरी बैंकिंग रिलेशनशिप है किसी भी नीड के लिए। सेकेंड प्रकार का अकाउंट आता है करंट अकाउंट, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे, है ना, जो बिजनेसेस एंड हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। तीसरे प्रकार का अकाउंट होता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, लॉक इन इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। चौथे प्रकार का अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी सेविंग डिसिप्लिन को मंथली डिपॉजिट के थ्रू मेंटेन करता है। पांचवें प्रकार का अकाउंट होता है सैलरी अकाउंट, जो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए होता है। सिक्स टाइप है एनआरआई। एनआरआई में ही तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर, है ना, जो ओवरसीज इंडियन के लिए है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट स्पेशल अकाउंट्स होते हैं, जो टेलर्ड सॉल्यूशन, तो इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है स्पेशल अकाउंट्स की। ये सभी चीजें आज हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे नेसेसरी है वो है हमारा सेविंग अकाउंट, जो हमारे फाइनेंशियल की, फाइनेंस की फाउंडेशन है दोस्तों, है ना। तो पर्पस क्या है सेविंग अकाउंट का, ये आपकी मनी को पार्क करने के लिए यूज होता है, और जिसपे मोडेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे कॉमन अकाउंट है
और सबसे कॉमन बैंकिंग प्रोडक्ट है जो लगभग हर भारतीय के पास होता ही है। इसके फीचर्स क्या है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 2.5% से 4% पर एनम प्रति वर्ष 2.5 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। एक्सेस आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का मिलता है। सर्विसेज आपको चेकबुक, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाती है। लिक्विडिटी के लिए आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं फंड्स को, यानी बैंक जाकर के या एटीएम से आप इसमें से पैसा तुरंत निकाल सकते हैं अगर पार्क किया हुआ है तो। राइट। तो ये बेस्ट किसके लिए है? कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है, फैमिलीज है, स्टूडेंट है, जिसे रेगुलरली बैंकिंग सर्विस की नीड हो, यानी पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, उसके लिए ये सबसे इजी वे है। और ये लगभग लगभग हर किसी के पास ये सेविंग अकाउंट होता ही है ना। सेविंग अकाउंट के रियल नंबर्स की हम बात करें तो लगभग लगभग 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है सेविंग अकाउंट में होती है ना। अगर रिटर्न की बात करते हैं, अगर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए आपने जमा किए हैं और आपका इसमें इंटरेस्ट रेट टिपिकली 4% के आसपास रहता है, ठीक है, तो 1 साल के बाद आपके फंड की वैल्यू इसमें बनती है 1,04,000 रुपए, है ना। तो एक रियलिटी चेक आप जरूर रखें, सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आपको इमरजेंसी में निकालना हो। क्यों? आप पढ़ सकते हैं कि इन्फ्लेशन का दर जो है वो 6% है ना, और आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? 4%। यानी 1 लाख की वैल्यू 1,04,000 हो रही है, जबकि महंगाई 6,000 रुपए बढ़ रही है। तो सेविंग अकाउंट जो है ये लिक्विडिटी एंड सेफ्टी के लिए है, ये वेल्थ ग्रोथ के लिए नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपके पास सेविंग अकाउंट से भी अलग अकाउंट होना चाहिए या अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहां पे आपकी वेल्थ ग्रो करे। अदरवाइज सिर्फ 4% इंटरेस्ट पे आपका पैसा बढ़ नहीं रहा दोस्तों, आपका पैसा घट रहा है, उसमें डेप्रिशिएशन हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की दर यहाँ पे 6% है, एजुकेशन 10% है, मेडिकल 15% है, तो आप लॉस में। तो सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखना चाहिए जितना आपको इमरजेंसी में नीड पड़े, है ना। इसके बाद बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट बिजनेस मेंस के लिए होता है, बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है ना। ये बिजनेस फोकस बैंकिंग होती है। तो करंट अकाउंट कैटर स्पेसिफिकली टू बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स विद हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स, जिनके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है कन्वीनियंस ओवर द इंटरेस्ट। पैसा पे इंटरेस्ट जाने की जगह ट्रांजेक्शन्स का कन्वीनियंस इसमें जरूरी है, क्योंकि हर रोज लाखों के ट्रांजेक्शन्स इसमें होते रहते हैं। तो इस प्रकार के अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड होते हैं, डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के। क्रेडिट आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक से बात कर सकते हैं करंट अकाउंट के लिए। और इसमें एनहेंस बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। ये किसको सबसे ज्यादा सूट करता है? बिजनेस ओनर्स को, फ्रीलांसर्स को, कंसल्टेंट्स को, है ना। और ऐसे लोगों को जो फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, जिनके ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट की लिमिट से अधिक है, उन्हें करंट अकाउंट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तीसरे प्रकार का अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको गारंटीड रिटर्न्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो लोग अपने पैसे की सेफ्टी चाहते हैं तो उनके लिए एफडी जो है ये फर्स्ट कन्वीनियंस होता है। लेकिन याद रखिए कि आपकी बैंक में करोड़ों की भी एफडी पड़ी हो और भगवान न करे बैंक को कुछ होता है, तो आपके पैसे की सिक्योरिटी सिर्फ 5 लाख रुपए होती है। इंस्टेड कभी भी एक ही बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी ना रखें। अगर आपको 5 लाख रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट है तो आप अलग अलग बैंकों में रखें या एलआईसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे सॉवरेन गारंटी रहती है, जबकि बैंक में री इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का होता है। तो यदि आप अपने फंड को बैंक्स में रखते हैं, एफडीज के रूप में रखते हैं, तो अलग अलग बैंक्स में एफडीज रखनी चाहिए। बहुत बड़ी एफडी एक ही बैंक में नहीं रखनी चाहिए ना। तो ये आपके पैसे की सुरक्षा प्रदान करेगा दोस्तों। एंड जैसे कि मैंने बोला, दूसरा ऑप्शन आपके पास एलआईसी भी है, जहां पे आपके फंड का पूरा सॉवरेन गारंटी रहता है।
एफडीज में फ्लेक्सिबल टीनर रहता है, यानी 7 साल से लेकर के 10 वर्ष तक आप एफडीज रख सकते हैं अलग अलग गोल्स के लिए, है ना। जितना लॉन्गर टीनर होगा उतना हायर इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन मैक्सिमम 10 इयर्स भी है। तो आपको 10 इयर्स से अबव जाना है तो आपके पास और भी ऑप्शंस है जिसके लिए आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं अपने एडवाइजर से या मेरे से भी। एडिशनल बेनिफिट क्या है कि आपको लोन्स भी मिलता है, एफडी के अगेंस्ट लोन भी मिलता है ना, क्योंकि अगर एफडीज का प्री क्लोजर करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट में। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करंटली हमारी एफडीज में 6 से 7% के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। हाँ, सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग रहता है, लेकिन याद रखिएगा, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। और ये भी आपके इन्फ्लेशन को बीट तो नहीं ही करती है। ठीक है। आप सोच रहे हैं कि एफडी में 6-7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न चल दे रहा है जितना इन्फ्लेशन चल रहा है, और उसमें भी एजुकेशन एंड मेडिकल के लिए तो ये बहुत कम है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो आप एफडीज का तो इसके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। ये किसके लिए बेस्ट है, जो रिस्क अवर्स है ना, जिनको मार्केट रिस्क लेने से डर लगता है, जिनको यूलिप्स का नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आप यूलिप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, और 10 से 15% का ग्रोथ भी मिलता है। बट जो लोग इन चीजों से अवेयर नहीं है, जो लोग सिर्फ गारंटीज में विश्वास करते हैं, जो अपने कैपिटल का प्रिजर्वेशन चाहते हैं, उनके लिए एफडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एफडी ग्रोथ इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि 0 ईयर में ये इतनी थी। ओके। और 10 इयर्स पे ऑलमोस्ट ये आपकी यहाँ तक पहुंचती है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7% का एनुअल रेट है, तो लगभग 10 वर्षों में आपका 2 लाख रुपए जनरेट होता है। वहीं अगर 6% का इंटरेस्ट रेट है तो लगभग 12 वर्षों में आपका एफडी का अमाउंट डबल होता है। लेकिन उस पे भी आपका यार टैक्सेशन लगता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, राइट। तो एफडी इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, ये भी आपको याद रखना चाहिए, एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। एंड कंसीडर टैक्स सेविंग एफडीज और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न। तो जैसे मैंने इसके लिए बताया कि यूलिप्स आपके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप पोस्ट टैक्स भी बढ़ा सकते हैं, या टैक्स लगता भी है आईटीसीजी, है ना, तो भी आपका रिटर्न वहां पे बेटर रह सकता है। तो एफडी में भी इमरजेंसी फंड जितना पैसा ही रखना चाहिए। 10-12-15 साल के लिए आप ब्लॉक कर रहे हैं पैसा, तो दिस इज नॉट द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको आरडी भी बोलते हैं, जो आपकी बचत का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपकी मंथली सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करता है ना, और आप में बचत की आदत डालता है। वैसे भी 50-30-20 का रूल सभी को याद रखना चाहिए कि 50% आपकी नीड्स हैं, 30% आपके वांट्स पे जाना चाहिए, और 20% आपका सेविंग्स पे जाना चाहिए। ओके, तो आप अगर शुरुआत में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के लिए ये आरडी भी बेटर ऑप्शन है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मिनिमम 500 रुपीज मंथली से स्टार्ट होती है। टीनर इसका 6 महीने से लेकर के 10 साल का होता है। इंटरेस्ट सेम रेट, है ना, फिक्स डिपॉजिट जैसे ही इंटरेस्ट रेट होते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको मंथली अमाउंट डिडक्ट करना है या ड्यूरेशन पे डिडक्ट करवाना है। किसके लिए परफेक्ट है, जो स्मॉल सेवर्स हैं, सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, और वो कई लोग जो सिस्टमेटिक सेविंग हैबिट विदाउट मार्केट रिस्क उठाना चाहते हैं। तो यदि आप मार्केट रिस्क के साथ ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते तो एसआईपी या यूलिप्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, जो आपसे आपको आरडी से बेटर रिटर्न भी देते हैं। ठीक है। आरडी की सक्सेस स्टोरी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 1 से 12 महीने 1,000 मंथली आपने डिपॉजिट किया, टोटल 12,000 रुपए जमा किए, 5 साल में टोटल आपने 60,000 प्लस इंटरेस्ट अर्जित किया, और 10 साल में जो फाइनल अमाउंट है 1.7 लाख इंटरेस्ट जो है लगभग 50,000 रुपए का आपने अर्न किया, है ना। यानी 1,20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ और इंटरेस्ट के साथ 1.7 लाख रुपीज जनरेट हुए। तो ये पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ है ना। आपका 1,000 महीने का इन्वेस्टमेंट 10 सालों में 1,70,000 रुपए बन सकता है। ओके। सो ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये आपके मंथली सेविंग्स की हैबिट्स को इंक्रीज करती हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखती हैं आपकी वेल्थ क्रिएशन में। लेकिन हालांकि ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इनिशियली आप इसे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे आप कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। सैलरी अकाउंट है ना, फोर्थ टाइप का जो अकाउंट है, दैट इज अवर
सॉरी, फिफ्थ टाइप का जो अकाउंट है वो है हमारा सैलरी अकाउंट, जो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए होता है। सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस से शुरू होता है दोस्तों, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रहता, और ये एम्प्लॉयर के थ्रू सैलरी क्रेडिट करने के लिए होता है। इसकी जो सर्विसेज होती हैं जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक बुक्स, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होती है, फ्री सर्विस होती है, इसके चार्जेस नहीं लगते हैं। हायर लिमिट होती है, एटीएम विड्रॉल की लिमिट और ट्रांजेक्शन अलाउंस जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट से अधिक लिमिट वाले होते हैं। और एडिशनल पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे इंश्योरेंस कवरेज है, प्रेफरेंशियल लोन रेट्स मिलते हैं। सैलरी अकाउंट्स पे आप देखोगे तो जो डिजिटल लोन्स होती है वो जल्दी ग्रांट होती हैं, और एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय बैंकिंग सर्विस आपको इसमें मिलती है। अगर आप जॉब चेंज करते हैं या सैलरी स्टॉप हो जाती है, तो आपका जो सैलरी अकाउंट है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, और एप्लीक चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल होने लगते हैं, और मिनिमम बैलेंस जो है उसमें रिक्वायरमेंट बन जाता है। तो आप अगर सैलरी अकाउंट आपके पास है तो ये चीज, जब आप जॉब चेंज करते हैं या सैलरी क्रेडिट होना बंद होता है तो जरूर ध्यान रखें, नहीं तो पेनल्टीज इंटरेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट टाइप का जो अकाउंट है दोस्तों वो है एनआरआई अकाउंट्स, है ना। जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इंडियंस हैं, उनके लिए बैंकिंग अक्रॉस द बॉर्डर एनआरआई अकाउंट से मेंटेन होती है। अब इसमें तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला जो अकाउंट होता है वो एनआरई होता है, जिसको नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल बोलते हैं। ये किसके लिए है? इनकम अर्न अब्रोड, जो आपका बाहर से डॉलर में या दूसरी किसी पाउंड में करेंसी में पैसा आ रहा है, वो आप एनआरई अकाउंट में भेज सकते हैं, है ना। तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। मैं आपको बताऊं, भारत में 15% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में ये नॉलेज है कि बाहर से आने वाला पैसा, उनका बाहर की अर्निंग टैक्स फ्री है इंडिया में। और ये फुल्ली रेप्रेटिएबल है, यानी एनआरई अकाउंट में आप जो डिपॉजिट करते हैं वो वापस आप दूसरी कंट्रीज में लेके जा सकते हैं। ये आइडियल है सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सेकेंड टाइप का अकाउंट है एनआरआईज के लिए एनआरओ अकाउंट, जिसे नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। ये है आपकी भारत में अर्जित इनकम के लिए, है ना। भारत में आपने रेंट है, डिविडेंड है, या बिजनेस प्रॉफिट्स कमाए हैं, ये आपके एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि इसमें रुपी में डिपॉजिट होता है ना। एंड डॉलर में भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ इसमें सिर्फ रुपी में होगा। तो ये टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन को करता है, और इसमें लिमिटेड रेप्रिटिएशन होता है ना, कि आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही आउट ऑफ इंडिया इसमें से लेके जा सकते हैं, लेकिन रेप्रिटिएशन है, यहाँ इस अकाउंट में से भी पैसा बाहर लेके जाया जा सकता है। तीसरा जो अकाउंट है इसे एफसीएनआर अकाउंट बोलते हैं। एफसीएनआर अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ये फॉरेन करेंसी को रखने के लिए है, ठीक है, और ये एक्सचेंज रेट रिस्क एलिमिनेट करता है। आपको अपनी करेंसी को प्रिजर्व करने के लिए ये मोस्ट ऑफ एनआरआईज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के अकाउंट हैं एनआरआईज के लिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी भारत में स्पेशल अकाउंट्स हैं जो टेलर्ड सॉल्यूशंस के लिए हैं, जैसे माइनर अकाउंट, है ना। ये सिर्फ अंडर 18 चिल्ड्रंस के लिए होता है, ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। और ये जॉइंटली पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, यानी मेजर एंड माइनर के बीच में रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह यूज होता है। सेकेंड टाइप का अकाउंट है टेलर मेड में सीनियर सिटीजन अकाउंट। सीनियर सिटीजन अकाउंट ये 60 ईयर अबव एजेस के लिए है, और इसमें ऑफनली हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इमरजेंसी लोन्स भी ऑफर की जाती हैं। तीसरे प्रकार का टेलर सॉल्यूशन अकाउंट है वुमेन्स अकाउंट, जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे शॉपिंग कैशबैक, इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज दी जाती हैं। और कई सारी बैंक ऐसी भी हैं जो हायर इंटरेस्ट रेट देती हैं, और वुमेन्स कस्टमर्स के लिए चार्जेस जो है रिड्यूस रहते हैं। जन धन अकाउंट जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू है, जीरो बैलेंस अकाउंट है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम का पार्ट है, और जिसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए ये अकाउंट्स हैं। स्टूडेंट अकाउंट्स भी होता है, जो डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के साथ एजुकेशन लोन्स, यंग एडल्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स के लिए बनाया गया है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे परफेक्ट अकाउंट्स है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स है। अब आइए कंपेयर करते हैं कि किस अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक ही बैंक अकाउंट सभी के पास नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फंड के प्रिजर्वेशन के लिए आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, है ना। सेविंग में आपको टू
2.5 से 4% इंटरेस्ट रहता है, लिक्विडिटी हाई रहती है, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मिनिमम बैलेंस 1,000 से 10,000 अलग अलग बैंक में, और हर किसी के लिए ये अवेलेबल है। रिस्क लेवल इसमें सबसे कम रहता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 0% होता है, बिजनेसमैन के लिए है ये। लिक्विडिटी हाई रहती है, 10,000 से अधिक का बैलेंस कंपलसरी है, और रिस्क लेवल इसमें कम रहता है। तीसरे प्रकार का अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें 6 to 7% इंटरेस्ट मिलता है, लिक्विडिटी लो रहती है, मिनिमम बैलेंस 1,000 है, और रिस्क एवर्स लोगों के लिए ये बेस्ट है जो मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसमें भी रिस्क सबसे कम रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट 6 to 7% इंटरेस्ट है, लो लिक्विडिटी रहती है क्योंकि टीनर फिक्स होता है ना, 500 पर मंथ से भी स्टार्ट होता है। डिसिप्लिन सेवर्स के लिए ये अकाउंट है। सैलरी अकाउंट ये एम्प्लॉयज के लिए 3 to 4% इंटरेस्ट रेट रहता है, लिक्विडिटी इसमें भी हाई रहती है, मिनिमम बैलेंस 0 रहता है। एनआरआई अकाउंट 3 to 6% इंटरेस्ट रेट है, मीडियम लिक्विडिटी रहती है, मिनिमम बैलेंस वेरीज करता है, बेस्ट है एनआरआईज के लिए। सो दिस कंपैरिजन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड विच अकाउंट अलाइंस विद योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस and goals and risk tolerance. Most successful individuals maintain multiple accounts types of different purposes. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा भी आपको अगर फाइनेंशियल कंसल्टेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। आई ओपनिंग सर्वे अगर मैं बात करूं तो 70% सिंगल अकाउंट यूजर्स हैं, है ना, जो रिलाई करते हैं ओनली सेविंग अकाउंट पे, यानी अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं कि उनको पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। 25% फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट यूजर्स है ना, जो सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट पे वेल्थ बिल्डिंग के लिए डिपेंडेंट है, और वाकई में उनकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, डेप्रिशिएट हो रही है। राइट, तो सही चुनाव आपको करना चाहिए मिक्सचर का। 15% स्पेशल अकाउंट अवेयरनेस नहीं है ना, एनआरआई एंड स्पेशलाइज अकाउंट के बेनिफिट की जानकारी ही कुछ लोगों को नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी गैप है दोस्तों, जो बताता है कि हम, अब हमारे पास पैसा भी है, और हम उस पैसे को अलग अलग जगह रख करके अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं, बट ड्यू टू अनअवेयरनेस हम ऐसा नहीं कर रहे, और ये हमारे पैसे के डेप्रिशिएशन को बढ़ा रहा है ना, यानी मनी की वैल्यू कम होती जा रही है। राइट, तो अगर हमें मनी की राइट वैल्यू चाहिए तो हमें पैसा अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिस्क पर रखना चाहिए, ताकि हमारी मनी की वैल्यू भी महंगाई के साथ बढ़ती रहे दोस्तों, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, किस प्रकार के बैंक अकाउंट आप मेंटेन करते हैं, कमेंट जरूर करें, है ना। किस प्रकार के डिफरेंट टाइप के अकाउंट आप करंटली मेंटेन कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कमेंट्स के थ्रू। मिथ्स की बात करते हैं। क्या मिथ्स चल रहे हैं कि वन सेविंग अकाउंट इज इनफ फॉर ऑल नीड्स? ऐसा मिथ है, लेकिन रियलिटी क्या है? अलग अलग अकाउंट अलग अलग पर्पस को सर्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी फंड, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर किसी की एक स्पेसिफिक अकाउंट आपके लिए होना चाहिए। दूसरा मिथ क्या है कि फिक्स डिपॉजिट ऑलवेज बीट्स द इन्फ्लेशन? नहीं दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट 6 to 7% रिटर्न दे रही है, और आपका इन्फ्लेशन भी 6% से अधिक का ही है। तो ये आपका परचेजिंग पावर लॉन्ग टाइम में घटाएगी दोस्तों। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, अगेन मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उतना ही पैसा एफडी में होना चाहिए जितना हमें इमरजेंसी में आए, और हमने ब्रेक कर दिया और ले लिया, ठीक है। बड़ा मिथ क्या है कि बैंक ऑफर्स द सेम सर्विस टू एवरीवन? नहीं, अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग सर्विस, अलग फीस, अलग बेनिफिट्स होते हैं। ओके, एक और मिथ है कि हायर बैलेंस ऑलवेज मींस बेटर बैंकिंग। नहीं, स्मार्ट अकाउंट सिलेक्शन मैटर्स मोर। जैसे मैंने बोला कि अपने फंड को प्रिजर्व करके रखिए, बहुत बड़ा बैलेंस है तो भी एक जगह पे ना रखिए। अ वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो ऑफ अकाउंट्स ऑफन आउट परफॉर्म्स अ सिंगल हाई बैलेंस अकाउंट्स फ्रेंड्स। केस स्टडी रहते हैं मिस्टर शर्मा जी, है ना, इनकी स्मार्टेस्ट स्ट्रेटेजी देखिए। इनका सैलरी अकाउंट फाउंडेशन, 80,000 रुपए ये पर मंथ सैलरी, जीरो बैलेंस अकाउंट में, यानी सैलरी अकाउंट्स में फ्री बैंकिंग सर्विस के साथ ले रहे हैं। इमरजेंसी फंड ये मेंटेन करते हैं 50,000 इन हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, इमीडिएटली लिक्विडिटी नीड्स के लिए। सेफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए ये पार्क करते हैं 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट सेफ ग्रोथ के लिए, है ना, 7% एनुअल रेट पे, गारंटेड रिस्क फ्री वेल्थ अक्यूमुलेशन के लिए। डिसिप्लिन फ्यूचर ये 2,000 रुपए पर मंथ से आरडी करते हैं, डिसिप्लिन फ्यूचर सेविंग के लिए, ठीक है।
रिजल्ट क्या है कि इन्होंने सब कुछ डाइवर्सिफाई कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस भी ले रखा है, मेडिक्लेम भी ले रखा है, और अपनी फैमिली को पूरा प्रोटेक्टेड करके रखा है, ताकि ये इमरजेंसी फंड या ये एफडीज भी इनको जल्दी ना ब्रेक करनी पड़े। राइट, सो दिस इज द बेटर वे टू यूज योर अकाउंट्स। अपने बैंक अकाउंट्स को यूज करने का सबसे बेटर वे होता है। राइट, सो की टेक अवेज क्या है आज के सेशन के दोस्तों की? डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको अपने अकाउंट्स को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग मैच करके लेना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए इनके बीच में, और रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। जैसे अभी बहुत सारा पैसा मान लीजिए इकट्ठा करते करते 5 लाख इकट्ठा हो गया है, तो अभी रिव्यू करो कि 5 लाख में से मुझे कितना इमरजेंसी में चाहिए और बाकी का पैसा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना या चीट फंड्स में भी नहीं जाना है दोस्तों, है ना? तो एक्शन क्या करना है आपको? ऑडिट योर करंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स, आइडेंटिफाई गैप्स इन योर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, open appropriate account for your goals, and set up automatic transfer for systematic saving, friends. So this was my side. अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आप मेरे ट्रेनिंग ग्रुप को फर्स्ट क्यूआर कोड से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कोई कस्टमर हैं, आप अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, या आप प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस आप चाहते हैं लोन के अलावा, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लास्ट क्यूआर कोड से आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, है ना? याद रखिएगा, कोई भी एडवाइजर जो है वो फाइनेंशियल डॉक्टर होता है। एडवाइजर्स के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्ट डे 12 पे हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये दुनिया का 8th वंडर है। अभी तक पेज को फॉलो ना किया हो या चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो आपको वाकई में अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करके लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। राइट, क्योंकि जब ज्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो उनकी वेल्थ क्रिएशन भी अच्छी होगी दोस्तों, है ना? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।